नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो रिश्ता है वो एक तरीके से जो पिता और पुत्र का रिश्ता है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन माना जाता है। भाजपा और आरएसएस के पहिए दशकों से एक लय में एक गति से चल रहे हैं। जब नए इलाकों में पैर जमाने की बात आई तो संघ हमेशा आगे रहा और यहाँ पहले आरएसएस ने ज़मीन तैयार की और फिर बीजेपी वहाँ पहुँची और राजनीतिक रूप से स्वयं को समृद्ध किया। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण उड़ीसा है, जहाँ अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन दशकों पहले ईसाई मिशनरियाँ जिस तरह वहाँ काम कर रही थी, संघ वहाँ पहुँचा और एक बड़ी विभत्स घटना आपको याद होगी, जो पादरी स्टेन और उनके परिवार को जिंदा फूंकने की, जिसमें दारा सिंह चौहान पूरी उम्र जेल में रहे, आरएसएस के कार्यकर्ता। उसके बाद इतने दिनों के बाद राजनीतिक रूप से वहाँ संघ की मंशा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और जो मुख्यमंत्री बने हैं चरणदास मांझी, वो शख्स हैं जिन्होंने दारा सिंह चौहान को छुड़वाने के लिए धरने प्रदर्शन किए थे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आगे आगे संघ, पीछे पीछे भाजपा नए इलाकों में पैर जमाती है। अब दोनों संगठनों के बीच सहज समन्वय और सामंजस्य तो है ही। संघ परिवार की ओर से फिर असहमति के स्वर क्यों उठने लगे हैं? क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से संघ परिवार के मुखिया मोहन भागवत ने एक नसीहत दे डाली कि भाई विपक्ष प्रतिपक्ष कहो, विरोधी मत कहो। और उन्होंने ये भी कहा कि ये अहंकार नहीं होना चाहिए, जो सेवा करता है उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत सारा ज्ञान भागवत जी ने दिया, उसको लेकर चर्चा चल ही रही थी। ये असंतोष और बुदबुदाहट थी। इसी बीच संघ में जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्हीं के कद के नेता इंद्रेश कुमार ने अयोध्या में एक कार्यक्रम में जिस तरीके से चीज़ों को कहा, वो अपने आप में एक अलग पैमाना गढ़ने के लिए काफ़ी है। इंद्रेश कुमार मोहन भागवत की ही संघ आयु के नेता हैं और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो उम्र में कुछ मोहन भागवत से बड़े हैं। अब इंद्रेश कुमार ने ऐसी क्यों बात कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अहंकारियों को प्रभु राम ने रोक दिया 241 पर, और उन्होंने कहा जो राम का विरोध करते थे वो 234 पर ही रुक गए। तो बात साफ हो गई कि 234 वाला राम विरोधी और 241 वाला अहंकारी। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी जो एक महत्वपूर्ण उक्ति है, कथानक है, एक कथन है, वो ये है कि कहते हैं कि राम को अपने ज्ञान पर, रावण को अपने ज्ञान पर अहंकार था और राम जो हैं वो ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, जानते थे। तो ये क्यों कहा? संघ परिवार में असहमति के सुर क्यों आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और आज इसीलिए हम मंथन में चर्चा करने वाले हैं कि जो ये सब सारी चीज़ें हुई हैं बीजेपी की हार के बाद, और बीजेपी की जो समीक्षा है वो क्या अग्नि परीक्षा की तरह होने वाली है क्या? एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या जो संघ के नेता इस बात को कह रहे हैं, संघ के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि एक तरफ ज्ञानी, एक तरफ अहंकारी और एक तरफ रामद्रोही, तो ये जो तीसरा पक्ष कौन है? क्या संघ किसी तीसरे पक्ष की तरफ इशारा कर रहा है? हालांकि अभी तक कई बार हम चैनलों में इस बात को हमने देखा कि संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। मैं खोजता रह गया सारे मीडियम में, संघ के जितने हैंडल्स हो सकते हैं, जहाँ जहाँ खोजा जा सकता है, लेकिन हमें कहीं ये नहीं दिखा कि
कि संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान का विरोध किया है। ये कहा कि उनका निजी बयान है। ये टीवी पर एक तरीके से मेरी नज़र में एक प्लांटेड बयान है कि इंद्रेश कुमार के बयान की जो इंटेंसिटी कम करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए ऐसा किया गया है। मंथन में आज हम यही सवाल उठाएंगे कि एक तरफ रामद्रोही, दूसरी तरफ अहंकारी, तो फिर तीसरा कौन? काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले। अहंकारी और रामद्रोही के बीच तीसरा कौन? ये इंद्रेश कुमार ने इशारा किया है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हुई हैं, लेकिन इस पूरी कवायद जो चल रही है संघ और बीजेपी के बीच, ये संघ के लोग तो कहते हैं कि वो संघ के लोग ऐसा कहा करते हैं। इस गोरखपुर में 12 जून से संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं और खबर आ रही है कि 15 जून को यानी कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी। पॉलिटिकल रिपोर्टर, राजनीति की खबर करने वाले लोग इस बात को कह रहे हैं कि भागवत जी समीक्षा कर रहे हैं। कोई कह रहा पूर्वांचल की समीक्षा कर रहे हैं, कोई मध्यांचल की। लेकिन जो असली खबर ये है कि भागवत जी और योगी जी की मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण है आज के परिवेश में, जब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक खेमा योगी आदित्यनाथ को निशाने पर रखे हुए, और वो बड़ा खेमा है, ताकतवर खेमा है। बार बार इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं कि योगी जी हटाए जा रहे हैं। तो इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ जब कल वो मिलेंगे तो उसके अलग मायने होंगे, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां होंगी। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है इस पूरी चर्चा का। विपक्ष, खास तौर पर जो ओबीसी की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल इस बात को कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी इस बात को कह रही है कि दरअसल इस समय बात होनी चाहिए थी एनडीए बनाम इंडिया की, और विपक्ष को इससे माइलेज मिलना था, विपक्ष की चर्चा होनी थी, विपक्ष मजबूत है इस बात की चर्चा होनी थी। तो जो विपक्ष का स्पेस है उसे कैसे ऑक्युपाइड किया जाए, ये काम संघ ने किया है। यहां भी संघ भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव कोई भी हो, आरएसएस हमेशा से ही बीजेपी के साथ साए की तरह खड़ा रहा है, या यूं कहें कि आरएसएस का साया हमेशा से ही बीजेपी के सिर पर छाया रहा है। दोनों के बीच कुछ ऐसा तालमेल रहा कि 10 साल तक मोदी सरकार का पूरे देश में डंका बजता दिखा। वहीं इससे इतर 2024 के चुनाव में बीजेपी का नारा 400 पार ने वो नतीजा नहीं दिखाया जिसकी उम्मीद खुद बीजेपी ने की थी। वास्तविकता की धरातल में मिले जनादेश ने मोदी के नाम पर बीजेपी को सिर्फ 240 सीटों पर समेट कर रख दिया। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे बीजेपी का जनादेश घट गया? क्या इस बार आरएसएस के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं रहे या बात कुछ और है? अचानक से आरएसएस के इंद्रेश कुमार के अहंकार वाले बयान ने बीजेपी में उथल पुथल मचाकर रख दी। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में बीजेपी और उसकी सरकार पर कुछ ऐसी ही बातें बोली थी जिससे लोग चौंक गए। मोहन भागवत ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? संघ और बीजेपी में सब ठीक तो है ना? ऐसी चर्चाएं भी सियासी गलियारों में शुरू हो गई। आखिर संघ और बीजेपी के बीच चल क्या रहा है? मोहन भागवत ने ऐसा क्यों बोला? ये समझने से पहले उन्होंने क्या बोला ये भी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। भागवत के मुताबिक इस बार चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे ये युद्ध हो।
जिस तरह से चीजें हुई हैं, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया है, उससे विभाजन होगा और सामाजिक और मानसिक दरारें भी बढ़ेंगी। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। इसलिए समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले, संपूर्ण सृष्टि की धारणा करने वाले धर्म के संस्कार, जो संस्कृति हमको सिखाती है, उस संस्कृति के पनपने का, आगे की पीढ़ी तक पहुंचने का प्रश्न खड़ा हो गया है। जिन्होंने उसको त्याग दिया, उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है। भले ही भौतिक वैभव होगा, परिवार टूट रहे हैं, मन में अशांति है, छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्यालय के सहपाठियों को गोलियों से भून डालते, ऐसी परिस्थितियां आती है। सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी और आरएसएस में चल क्या रहा है? दोनों के बीच इस तरह की तनातनी क्यों पनपनी शुरू हो गई? हवा किसने दी है? और क्या ये सही माना जाए कि वाकई में बीजेपी ने इस बार के चुनाव में आरएसएस को किनारे कर दिया था, या ओवर कॉन्फिडेंट थी जो इस तरह का नतीजा आया? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये पूरा जो मसला है आपने देखा समझा। संत समाज एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में खड़ा हुआ। कई नेता ऐसे जो नज़र आए, उन्होंने भी कहा कि भाई आरएसएस जो एनडीए के घटक के नेता हैं, इस जेडीयू के एक एमएलसी हैं अनवर खालिद साहब, उन्होंने कहा कि क्या संघ को राजनीतिक दल चलाना है क्या? इस तरह की बातें हुई। जीतन राम मांझी का एक बयान आया तो कहा गया, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि संघ के अंदर ही दो फाड़ हैं। एक फाड़ नरेंद्र मोदी का करीबी है और दूसरा मोहन भागवत की विचारधारा को, मोहन भागवत को फॉलो करता है। ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन बहुत मजबूती के साथ में विपक्ष प्रतिपक्ष का एक खेमा ये कह रहा है कि वास्तव में ये सब एक हैं। ये केवल जो विपक्ष का स्पेस पब्लिक के बीच मिलना चाहिए, आगे जो जनता का उद्वेलन है उसको कम करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाइल्यूट किया जा सके, ये सब उसकी कवायद है। अयोध्या में संत समाज ने जो कहा है वो बड़ा सुनना जरूरी है, क्योंकि इंद्रेश जी ने राम को लेकर कहा है कि एक अहंकारी है, उसको भी रोक दिया, राम का न्याय अजीब है, गजब है, और दूसरा विरोधी है, उसको भी रोक दिया। आदरणीय भाई साहब, इंद्रेश जी ने जो भी कुछ कहा है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, घमंड की कोई ऐसी बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्तागण जो निष्क्रिय पड़े हुए थे, वो एक वजह थी हार की। और निश्चित रूप से ये माना जाए कि हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर आश्वस्त हो गए थे। हमने कोई कार्यप्रणाली को अंजाम दिया ही नहीं। जो हम लोगों की एक कार्यप्रणाली शुरू से चली आ रही थी, चुनाव के पहले घर घर में जा कर के लोगों से संवाद स्थापित करना, लोगों से मिलना, और चुनाव के पहले अपने वोट बैंक को देखना, किसका वोट कटा है किसका वोट नहीं कटा है। तो निश्चित रूप से मुख्य कारण ये रहा। और दूसरा कारण ये था कि जो एक वीडियो वायरल हुआ माननीय सांसद जी का कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है, उसी का फायदा लोगों ने उठाया। और जो यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग थे, पासी, यादव, ये सब लोग एक तरफा हो गए और मुस्लिम वोट एक तरफा हो गया। इसका मूल कारण था यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा। जहाँ तक सवाल है बीजेपी के घमंड का, तो अनेक कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन इस बार जातीय फैक्टर कुछ ज़्यादा हावी रहा। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के वोटर गर्मी के वजह से निकले नहीं, ये सबसे बड़ा कारण रहा कि वोट का परसेंटेज गिरा और इसलिए बीजेपी की हार हुई।
इंद्रेश कुमार के बयान को कैसे देखते इंद्रेश कुमार जी संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अगर उनका कुछ कहना है तो उस पर भी विचार होना चाहिए और उस नज़रिए से भी इस पर मंथन होना चाहिए ताकि भविष्य में फिर इस प्रकार की गलती को न दोहराया जा सके। आइए तब घर बैठा नहीं, देखने में प्रत्यक्षतः लल्लू सिंह ने तो कोई जुर्म नहीं किया था और जिस प्रकार से और राजनेता करते हैं उस प्रकार से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन जुर्म की बात कोई अगर करता है तो उसके लिए पूरा संघ परिवार जिम्मेदार है। देखिए, ये तो ठीक है, चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सब बड़े पदाधिकारी हैं, मैं उन पे व्यक्तिगत कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। और चूँकि मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से चूँकि स्वयंसेवक मैं भी हूँ, तो ये स्थितियों से बात कुछ हद तक ठीक है। लेकिन जहाँ तक रही बात लल्लू सिंह जी की, तो लल्लू सिंह जी ने कोई अभी तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई जुल्म किसी पे उस व्यक्ति ने किया हो, ऐसा कोई प्राविधान नहीं, ऐसा साक्ष्य मिला है। तो ठीक है, जनता का निर्णय है और जनता ने निर्णय दिया और जनता का निर्णय सिरोधार है। इसमें किसी भी तरह का जनमानस का निर्णय था और चूँकि 2 बार से वो सांसद रहे, तो हो सकता है कि जनमानस की कहीं ना कहीं नाराज़गी रही होगी और उन नाराज़गियों का उन्हें खामियाजा आज भोगना पड़ा। ये यहाँ तक तो ठीक है। और रही बात इंद्रेश जी की, तो इंद्रेश जी ने जो कुछ लगाया है आरोप, तो अपने विवेक से सोच समझ करके उन्होंने जो लगाया होगा वो अपने विवेक से उनका बयान है, खुद का उनका डिसीजन है, ये किसी उस पर नहीं जाया जा सकता। अयोध्या के साधु संत भी इंद्रेश जी पर बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं। हालांकि राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने असहमति जताई है कि भाई ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा यही प्रश्न है। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। दुर्गेश प्रताप सिंह संघ के विचारक हैं, वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत दुर्गेश जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मलिक बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और हमारे इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी जुड़ गए हैं। अरुण, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं चूँकि चर्चा की शुरुआत आज मैं अपने इनपुट एडिटर अरुण से ही करना चाहूँगा। बहुत सारे डिस्कशन हमारा और अरुण का आज हो रहा था ऑफ द स्क्रीन कि वास्तव में ये मसला है क्या। संघ के चाहे प्रमुख हों, चाहे जैसा मैंने कहा इंद्रेश जी भी बहुत बड़े अधिकारी हैं संघ के, और उनकी संघ आयु और भागवत जी की संघ आयु लगभग एक ही है और उम्र में इंद्रेश जी 1.5 साल भागवत जी से बड़े ही होंगे, लेकिन संघ आयु दोनों की एक है। दोनों 1970 में प्रचारक बने, तो जाहिर सी बात है इंद्रेश जी की बात को बहुत गंभीरता से संघ भी ले रहा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ले रहे होंगे। अरुण, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भागवत जी ने पहले एक दर्शन भारतीय जनता पार्टी को भी दिया और विपक्ष को भी दिया कि भाई ये युद्ध नहीं है, कटुता नहीं होनी चाहिए, एक उन्होंने बातें बहुत सारी कही, वो चर्चा में ही थी ही। लेकिन जब भागवत जी का बयान ये इंद्रेश जी का बयान चर्चा में आया तो इसको लेकर फिर बहुत सारी तरीके से इसका विश्लेषण किया जाने लगा। कुछ लोगों ने कहा संघ में 2 फाड़ हैं, एक मोदी समर्थक संघ है, एक भागवत के साथ संघ है, और एक पूरा जो विपक्ष का एक बहुत बड़ा खेमा है प्रतिपक्ष का। भागवत जी के मुताबिक प्रतिपक्ष मैं भी कहने की कोशिश करूँगा, तो प्रतिपक्ष का एक बहुत बड़ा खेमा है। जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है, संघ और भाजपा के बीच का ड्रामा है। क्योंकि संघ जो विपक्ष का प्रतिपक्ष का जो स्पेस है, जो स्पेस आज की डेट में उसको मिलना चाहिए मीडिया में, जो जिस तरीके से बीजेपी को रोक दिया, उसने बहुमत से पीछे कर दिया, सरकार भले उनकी बन गई, वो उनके बहुत सारे नेता चुनाव हार गए, बहुत सारे हारते हारते बचे। तो जो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, जनता के बीच जो बातें जानी चाहिए थी, वो विरोध एक तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करने का काम संघ कर रहा है। अरुण, इसे किस दृष्टि से देखा जाए? बिल्कुल सर, अगर देखें तो अहंकार पहला मुद्दा बन के निकला है, जो भागवत जी ने भी कहा और बाद में इंद्रेश कुमार जी ने कहा। अब थोड़ा सा हम पहले इंद्रेश कुमार जी पे बात कर लेते हैं। इंद्रेश कुमार जी जो बात कहते हैं उसका निश्चित रूप से मायने होता है, कारण इंद्रेश कुमार जी को ऐसी जगह पे संघ ने लगाया है जो भाजपा और संघ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इंद्रेश जी को मुस्लिम राष्ट्रीय बना करके उसमें भेजा गया
और मुसलमानों को जो संघ की विचारधारा है वो बताने के लिए भेजा गया। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा वो ऐसे तो नहीं कहा होगा। फिर इसमें थोड़ा सा बैठ जाते हैं और त्रेता में जाते हैं। चूंकि अहंकार की बात आ गई इसलिए त्रेता युग में चलना पड़ेगा। त्रेता युग में बात जब हम पहुंचे, त्रेता युग की बात करेंगे तो त्रेता युग में अहंकार की जब बात हुई थी तो रावण से हुई थी। और उन्होंने अपने बयान में दो बातें कही। विपक्ष को जोड़ के कहा कि विपक्ष रामद्रोही है। इसका मतलब जो रावण के साथ लोग थे वो रामद्रोही थे त्रेता युग में, और इधर विपक्ष को रामद्रोही बताया गया। फिर दूसरी बात कही कि इन्होंने राम की पूजा तो की लेकिन अहंकार आ गया, तो अहंकार रावण को था। इसका मतलब भाजपा के लिए भी इन्होंने एक बड़ा इशारा किया है। अब इसको थोड़ा सा और जाते हैं, क्योंकि ये कहा है और कई बार ये चर्चा में भी आया है कि राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। तो अब इस दृष्टि पे जरूर चर्चा होनी चाहिए कि जो बीजेपी के लिए कहा गया है वो अहंकार का ज्ञान कहा गया है या ज्ञान का अहंकार कहा गया है। अगर ज्ञान का अहंकार कहा गया है तो रावण की दृष्टि से कहा गया है, और अहंकार का ज्ञान कहा गया है तो राम की बात की गई है। लेकिन ये भी साथ में सवाल उठाया है इंद्रेश जी ने कि इनको भगवान राम ने 241 पर सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि इनका जो अहंकार है उस पर रोक लगे। ये बहुत सारी बातें, लेकिन निश्चित रूप से जो मैं देख रहा हूं, जहां तक मैं सोच रहा हूं, वो एक संदेश देने का काम किया गया है। क्योंकि भाजपा के खिलाफ जो 400 पार की बातें हो रही थी, 400 पार करेंगे, वो 400 पार तो हुए नहीं। तो अब जो संघ के अनुसांगिक संगठन है, मुझे लगता है पहले संघ के अंदर ये चर्चा हुई कि आखिर ये कहां से दिक्कत हुई। वो दिक्कत, जब दिक्कत पे बात हुई तो ये आया कि कहीं ना कहीं बड़बोलापन था ये, और वो बड़बोलेपन को रोकने के लिए और विपक्ष को, जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनको शांत करने, विपक्ष के मुद्दे को शांत करने के लिए संघ ने इस तरीके का एक बयान दिया। क्योंकि एक कहावत है कि माँ अपने बेटे को डांटती है तो इसलिए डांटती है कि पड़ोसी उस पर उंगली ना उठा सके। तो मुझे भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को उंगली उठाने से रोकने के लिए संघ के द्वारा इस तरीके का बयान आया है। और इस बयान के बहुत सारे मायने हैं, जितनी बार इसको सुनता हूं उतने मायने नजर आते हैं। पहला मायने की नाराजगी है, और नाराजगी ये है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मुझे अब संघ की आवश्यकता नहीं है। दूसरी नाराजगी ये है कि इनका जो बयान था कि 400 पार, ये कहीं ना कहीं अहंकार का बयान था। तीसरी नाराजगी ये भी हो सकती है कि जो अनुषांगिक संगठन है उसके बीच में मोदी परिवार आ गया। पहले तो संघ परिवार हुआ करता था, मोदी परिवार की बात होने लगी। तो बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को लेकर के जो विपक्ष निशाना लगाए उससे पहले संघ ने वो निशाना लगा दिया है। उन्होंने कहा कि चुनावी चर्चा को मोदी जी ने अपना परिवार खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनावी कैंपेन था, ये परिवार कुछ नहीं था, उन्होंने खत्म कर दिया फिलहाल। जी, तो मेरा तो यही मानना है कि जो ये परिवारवाद की बात थी, कई जो सवाल उठ रहे थे, जो जिन सवालों को भाजपा के द्वारा, भाजपा का जो विरोध था, जो विपक्ष था, जो विपक्ष सवाल उठा रहा था, तो अब आगे से विपक्ष सवाल ना उठा पावे, इसको लेकर के संघ ने सवाल उठा दिया है और उस पूरी चर्चा को रोकने का काम किया है। हालांकि एनडीए के लोगों ने इंद्रेश जी पे तंज कसा है बहुत। शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत का भी बयान आया कि अगर संघ ने बयान दिया है तो क्या वो भाजपा को छोड़ देगा या भाजपा से दूर होगा। तो अभी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है। लेकिन मेरा मानना जो है वो यही है कि जो दूसरे लोग संघ भाजपा में सवाल उठा रहे थे वो सवाल ना उठाने जा रहा है, क्या इस तरह की बातें भी हुई हैं? जी, मैं लौटता हूं अरुण आपके पास। संघ के विचारक चिंतक दुर्गेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश प्रताप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये मसला क्या है? संघ के बयान को या संघ के नेताओं ये कहते रहते हैं, इसमें कहीं कोई जैसे भागवत जी, अब वो विकास वर्ग था, वहाँ उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनकी बातें बड़ी गूढ़ होती हैं, बड़ी दूरगामी होती हैं, बड़ी दूरदर्शी होती हैं। और फिर इंद्रेश जी ने ताबड़तोड़ अयोध्या में इस बात को कह दिया। रामद्रोही, अहंकारी, इन सब के बीच क्या इशारा, क्या कहना चाहते हैं वो?
जहां तक मैं समझता हूं, अनम्यूट करिए, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं दुर्गेश जी। जी जी जी, दुर्गेश जी। जी 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 जी, जहां तक मैं समझता हूं, जी दुर्गेश जी बोलिए। जी 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 जी, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण वर्गों के समापन पर सरसंघ चालक जी भागवत जी का प्रवास रहता है। वर्ष भर में वर्षों वर्ष से चलने वाले संघ के काम के विषय में उनका वक्तव्य आता है। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में आज भारत की भूमिका, भारत में हम सबकी भूमिका, ऐसे तमाम विषय उनके इसमें आए हैं। और अगर भारतीय इतिहास में देखा जाए तो भारत कभी धर्म युद्ध से नहीं हारा है, भारत छल छद्म युद्ध से हारा है। और ये छल इस बार एकदम उन्होंने सीधे सीधे छल की तरफ इशारा किया है। आप देखेंगे कि उन्होंने सीधे ये कहा है कि कुल मिलाकर के हम एक हैं। पक्ष और विपक्ष की बात को लाते हुए उन्होंने कहा है, एक इशारा किया है। और वो सीख किसको दी है, कटाक्ष किस पर किया है, कमेंट किस पर आया है, ये ध्यान में आएगा तो वो छल की ओर भी एक कमेंट बड़ा है, उस पर चर्चा कम हो रही है। देश के सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक पक्ष जो है चुनाव में आते हैं, लेकिन शायद ही, मैंने भी चुनाव को देखा है, शायद ही इतना बड़ा असत्य भाष्य शायद ही कभी चुनाव में, जिसकी सफाई भी नहीं दे पा रहे हैं। अब वो महिलाएं जा रही हैं तो उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि वो एक फॉर्म लेके जा रही हैं। नहीं, ये बीजेपी की बात मत करिए, संघ की बात करिए। ये बीजेपी ये इस तरह की बातें करती है। अब 15 लाख अभी वो पूछेंगे कि 15 लाख बीजेपी ने आज तक नहीं दिया। ये इस पर मत जाइए, जो संघ की बात मैं पूछ रहा हूं उस पर जाइए। और ऐसा उन्होंने नहीं कहा था कि मेरी सरकार नहीं बनेगी तब भी मैं खटाखट डाल दूंगा आपको 8,500 रुपया, ऐसा कहीं नहीं कहा था, कहीं भी नहीं कहा था। आप संघ के विचारक हैं, मैंने पूछा कि संघ ने क्या कहा है, उनके मंतव्य क्या है। आप इंद्रेश जी की बातों से किनारा कर रहे हैं। पूरा तंत्र ये कह रहा है कि इंद्रेश जी के बयान से भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है वो बार बार ये बता रहा है पत्रकारों को, भैया इंद्रेश जी के बयान का संघ ने ओन नहीं किया, डिसोन कर दिया। लेकिन मैं देख रहा हूं कहीं भी एक भी बयान किसी संघ के अधिकारी का नहीं है जो इंद्रेश जी के बयान को डिसोन कर रहा हो। ठीक है, छल अगर किया है विपक्ष ने तो अहंकार सत्ता पक्ष में नहीं था क्या? उससे आप लोग क्यों बचते हैं चर्चा करने से? दुर्गेश जी। जी 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 जी, भाई संघ तो नीरचीर विवेकी तरीके से काम करता है। संघ कहता है कि हम किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो मातृ संगठन, वो पितृ संगठन है भाजपा का, ये निश्चित तौर पे है। और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। नहीं, संघ के इंद्रेश जी का कहना है, वो उन्होंने क्यों कहा एक को रामद्रोही? चलिए, एक को रामद्रोही तो भाजपा कह ही रही है, लेकिन दूसरे को अहंकारी क्यों कहा उन्होंने? जो बात भाजपा पूरे कैंपेन में करती रही, 10 साल से इस बात को करती रही कि रामद्रोही है वो। विपक्ष तो रामद्रोही पहले दिन से कह रहे हैं ना कि भाई राम सेतु को नहीं माना, इसको नहीं माना, उसको नहीं माना, रामद्रोही। लेकिन अहंकारी क्यों कहा? एक तो आप लोगों ने स्टैब्लिश किया है कि भाई रामद्रोही है, लेकिन अहंकारी तो स्टैब्लिश नहीं था। उसको संघ ने कहा कि अहंकारी हैं, इसलिए उनको 241 पर रोका और उनको 237-34 पर रोक दिया। तो क्या तीसरी शक्ति की तरफ कोई इशारा कर रहे हैं इंद्रेश जी क्या, जो संघ की पसंद हो सकती है तीसरी शक्ति? दुर्गेश प्रताप सिंह बोलिए।
दुर्गेश जी बोलिए। मुझे लगता है कि दुर्गेश जी का जो नेटवर्क है कुछ दिक्कत कर रहा है। मुझे एक ब्रेक लेना है, सो मैं अभी ले रहा हूं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले। मंथन में ही बड़ा सवाल, अहंकारी और रामद्रोही के बीच तीसरा कौन? क्या आरएसएस के नेता इंद्रेश जी ने किसी तीसरी ताकत की तरफ इशारा किया है? उन्होंने कहा कि एक रामद्रोही है जिसके किसी भी घटक को सत्ता के करीब नहीं पहुंचाया है। राम ने वो कहे राम का न्याय बड़ा गजब है, अजब है। और एक ने राम की सेवा की, भारतीय जनता पार्टी का वो नाम ले रहे हैं, लेकिन उसे अहंकार आ गया और उस अहंकार की वजह से वो 241-40 पर टिक गई। सवाल यही, और इन सब को लेकर जो हल्ला मचा है, बवंडर मचा है, अलग अलग तरीके से उसे परिभाषित किया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि अब संघ की ज़रूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। एक दौर था जब हम संघ पर डिपेंड थे या हमें ज़रूरत पड़ती थी, अब हम सक्षम हैं अपने निर्णय लेने के लिए। तो जब कोई पुत्र ये कहने लगे कि उसे पिता की ज़रूरत नहीं है, तो पिता फिर हैसियत बता देता है अगर सक्षम है। अगर बूढ़ा है, लाचार है, साधनहीन है, शक्तिहीन है, तो चुपचाप बैठ जाता है, जैसे बहुत सारे लोग मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं। लेकिन अगर पिता संघ जैसा है तो फिर आंखें तरेरेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये वही कुछ चल रहा है। और आंखें तरेर तब है अगर नरेंद्र मोदी 300-350 सीटें लेकर आ जाते तो फिर संघ के पास ये मौका नहीं रहता। लेकिन आज आंखें तरेरने की वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई है और संघ उसे रास्ते पर लाना चाहता है। एक और खबर चल रही है, पता चली है कि जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे निकट भविष्य में नया बनने वाला है, संघ ये चाहता है कि अब जो अध्यक्ष आए अगला वो उसकी मर्जी का हो, ऐसी भी खबरें हैं। अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, रुख अविरल मलिक की तरफ करेंगे। अविरल मलिक, ये जो संघ के जो नेता हैं, प्रमुख हैं, सरसंघ चालक जी हैं, इंद्रेश जी हैं, इनके जो कथन हैं, जो मार्गदर्शन है, इनको लेकर आपकी पार्टी और आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या है ये आपके लिए? इसमें कुछ है सीखने समझने के लिए या सिर्फ विपक्ष के लिए नसीहत है कि भाई चंचल यादव देख लें कि वो कितने अहंकारी हैं, कितने रामद्रोही हैं? डॉक्टर अविरल मलिक जी, देखिए, परम पूज्य मोहन भागवत जी हमारे मार्गदर्शक हैं और हम उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। अब मैं अपनी बता देता हूं, मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा हुआ हूं और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते। और जिस तरीके से संघ का योगदान रहा है देश हित में, राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र सेवा में, समाज को एक सूत्र में पिरोने में, वो बहुत आवश्यक है और देखने योग्य है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के और संघ के संबंधों की, जो अफवाह उड़ाई जा रही है, जिस प्रकार से कुछ लोग टीआरपी के लिए या फिर अपनी पब्लिसिटी के लिए या फिर कुछ जो विपक्ष के लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग, मैं मुख्य रूप से कहूंगा, वो एक प्रकार से लाभ लेने के लिए इस प्रकार की अफवाह को बल दे रहे हैं। इसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई दम नहीं। उसके साथ साथ ये रामद्रोही हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण का इन्होंने विरोध किया वो सबको मालूम है और ये बहुत दुखद है। और जनता ने उसका इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया वोट की चोट करके। और उसके साथ साथ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जनता ने तीसरी बार भरोसा जताया है, ये सबको मालूम है, सबको नजर आ रहा है कि किस प्रकार से इंडी गठबंधन मध्य प्रदेश से समाप्त हो गया, छत्तीसगढ़ से समाप्त हो गया, गुजरात से समाप्त हो गया, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस समाप्त हो गई, इंडी गठबंधन दिल्ली से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, अपनी सुविधा से विश्लेषण करोगे? अपनी सुविधा से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस समाप्त हो गई और आप कहां खड़े हैं?
भाई इतनी 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 चालाकी भी ठीक नहीं है अविरल। ये विश्लेषण हम चुनाव का नहीं करने बैठे हैं। ये भागवत जी ने जो कहा ठीक है, आपने कहा कि भाई चंचल यादव इनका गठबंधन रामद्रोही है, ठीक है, आपके मुताबिक ये हो सकता है, लेकिन अहंकार को क्यों चुपचाप छुपा के लिए चले जा रहे हो लपेटे हुए? अहंकार पे भी तो बोलो भाई, अहंकार पे भी तो बोले हैं वो। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकार को ऐसे क्यों छुपा रहे हैं? अहंकार पे भी तो बोलो भाई। इंद्रेश जी ने अहंकार की भी बात की है और साफ साफ कहा है उन्होंने कि जो अहंकारी थे उनको 240 पे रोक दिया, ये कहा है। उसको 10 बार रिवाइंड करके सुनिएगा। रामद्रोही जो आप कह रहे हैं, इंद्रेश जी भी उससे सहमत हैं, लेकिन अहंकार पे क्यों नहीं? आपको अहंकार नहीं आया क्या? आपको अहंकार नहीं है क्या? आपको वोट की चोट नहीं पड़ी क्या? आपको भी तो वोट की चोट पड़ी है, तभी तिलमिलाए घूम रहे हो। आपके भी वोट की चोट पड़ी उत्तर प्रदेश में, आपको वोट की चोट पड़ी महाराष्ट्र में, आपको वोट की चोट पड़ी राजस्थान में, आपको वोट की चोट पड़ी हरियाणा में। और बताओ भाई, बिहार में सारी सीटें जीती थी, 7, 8, 10 सीटें वहां भी कम हुई। और बंगाल में तो ऐसी चोट पड़ी कि आपको कांग्रेस याद आ रही। जी देखिए, अहंकार हमें बिल्कुल नहीं है, किसी बात का नहीं है, लेकिन इस बात का गर्व जरूर है कि हमने देश की सेवा की है और निरंतर राष्ट्र सेवा में अपना जीवन। यही अहंकार है, यही अहंकार है। भागवत जी को जरा सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा है कि सेवा करके सेवक कहता नहीं है, जो कहता है वही अहंकार है। यही अहंकार है विरल बाबू, भागवत जी ने यही नसीहत दी है। और भागवत जी के अगर असली चेले हो तो इसको ग्रहण कर लो, भाजपा के लफड़े में मत पड़ो, काम संग ही आएगा। मैं बता रहा हूं, सेवा 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 भाव संगमी ही है। और स्वयं सेवक के लिए जो भागवत जी ने कहा है, मुझे लगता है वो तो आप जैसे लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि सेवा करने वाला कहता नहीं है, और जिसने कह दिया मैंने सेवा की, वो अहंकार की श्रेणी में आ जाता है। अभी हमारे सहयोगी अरुण ने कहा कि जिस तरीके से रावण को अहंकार था ज्ञान का, और राम को जो था वो अहंकार का ज्ञान हो गया था। उनको अहंकार का ज्ञान था, उनको ज्ञान का अहंकार था। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इन पे चाहे भागवत जी हो चाहे इंद्रेश जी हो, दोनों लोगों ने कहा है। अविरल जी देखिए, जिस प्रकार से गर्व करने का विषय है, जो हमने राष्ट्र के लिए सेवा की है, तो अहंकार की श्रेणी में मैं इसलिए नहीं लाना चाहूंगा इस विषय को, क्योंकि हम गर्व कर रहे हैं और इस बात का प्रचार कर रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से हमने जनहित में कार्य किया है। और वोट लेने के लिए, जनता को अवगत कराने के लिए प्रचार की आवश्यकता होती है, उस विषय को हम केवल वहीं तक सीमित रख रहे हैं। और अहंकार किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता में नहीं है। लेकिन अगर किसी स्थान पर लोकल लेवल पर इस प्रकार का अहंकार का इशू आया होगा तो एक अलग विषय हो सकता है। देश भर के लोग, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, देश भर के लोग अयोध्या वासियों को गरिया रहे हैं। और भगवान राम ने कहा है, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि अयोध्या वासियों से प्रिय मेरा कोई नहीं है, और वो उनको बेचारों को गालियां मिल रही हैं। इससे साबित हो गया कि ये राम का जो मंदिर है वो भाजपा के लिए आस्था का प्रश्न नहीं, वोट का प्रश्न था, राजनीति का प्रश्न था। इसलिए तमाम करोड़ों लोग तिलमिलाए हुए हैं कि अयोध्या में हार गए, अयोध्या में हार गए। अरे अयोध्या में पहले भी हारते रहे हैं, क्या दिक्कत हो गया अयोध्या में हार गए? कोई आपने इस मंशा से तो नहीं बनाया था प्रभु का मंदिर कि हमें वोट मिले देश भर में? नहीं, इस विषय पर निश्चित रूप से अयोध्या की हार की जहां तक बात है, इस विषय पर हम आत्ममंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और जहां तक बात है गालियां देने की, जो आपने विषय उठाया, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, संघ परिवार का कोई कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, और जिस तरीके से विषय सामने भी आया था, सोशल मीडिया पर नाम बदलकर नई नई आइडिया बनाकर ये इंडी गठबंधन के लोग ही इस प्रकार की हरकत को अंजाम दे रहे हैं। मत कहो, आपके लोग पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं गाजियाबाद में, आगरा में, जो दाढ़ी लगा के, मूछे लगा के क्या क्या कर रहे थे। मत कहो भाई, मैं अभी मैं वीडियो दिखाने लगूंगा। अभी अविरल भाई, आप सीधे साधे आदमी हो यार, पढ़े लिखे डॉक्टर प्रोफेसर आदमी हो, मत कहो, ये बड़ा गड़बड़ चल रहा है। रात में कभी कभी जब ट्विटर स्पेस पे जुड़ा करो, देखो कैसा विलाप चल रहा है, कैसा रो रहे हैं लोग। ट्विटर स्पेस पे तो जुड़ते होगे, टेक्निकल आदमी हो, देखो कैसा कैसा विलाप चल रहा है, क्या क्या ज्ञान चल रहा है। मैं तो हतपथ रह जाता हूं कि भैया ये कौन सी भाजपा है, कौन सा संघ है। ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कुछ कहने को नहीं, गजब है।
ठीक है, मैं वरिष्ठ पत्रकार अभी अरुण की तरफ रुख करूंगा। हमारे साथ मैं आ रहा हूँ, चंचल यादव हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चंचल यादव, ये लगातार अविरल कह रहे हैं कि भाई ये तो आप लोगों ने सब ये फैलाया है, आप लोग रामद्रोही हैं, और इंद्रेश जी ने सब कुछ जो कहा है वो आप ही के लिए कहा है, इनके लिए कुछ भी नहीं कहा है, ना इनकी पार्टी के लिए कहा है, और ना भागवत जी का ज्ञान भी आप ही लोगों पर लागू होता है। मुझे लगता है आप लोग भी अभ्यास वर्ग, विकास वर्ग में जाया करो और कुछ ज्ञान लिया करो जाके। असल में देखिए दुर्गेश जी, सबसे पहले तो आप सभी पैनल साथियों को नमस्कार दे, आपके तमाम दर्शकों को, असंख्य दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए मैं बताऊं कि जो बीजेपी पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं, अभी इंडी बोलते हैं ये लोग, तो हम लोग को भी बीजेपी पार्टी बोलने लगे हम लोग। कारण क्या है कि इन लोगों को फुल इंडिया बोलने में शर्म आती है। बीजेपी पार्टी के हमारे प्रवक्ता डॉक्टर अविरल जी कह रहे हैं मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य हूँ। अगर स्वयं सेवक संघ के सदस्य होते तो आज आप भागवत जी के साथ खड़े होते। सदस्य नहीं हो, नकली आदमी आप लोग हो। दूसरी बात मैं बताऊं, लोकतंत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं है, और गीता में कहा गया है अपने आप कह देना होता अपने मरण समान। और बीजेपी के लोग और जो हमारे स्वयंभू जो हमारे अवतरित प्रधानमंत्री जी, वो तो कहते हैं मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं डॉक्टर साहब, वो कहते हैं मैं तो अवतरित हुआ हूं। तो हमारे अवतरित प्रधानमंत्री जी वो हमेशा केवल अपनी तारीफ में लगे रहते हैं। 70 साल की बात करते करते भूल जाते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का भी कार्यकाल उसी रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल चरित चेहरा, मैं तो धन्यवाद करूंगा कि अयोध्या वासी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत बखूबी समझ लिया है, और देश के कई सारे राज्यों में समझ लिया है। अभी भी ये अहंकार के सातवें आसमान पे अभी उतरे नहीं है। और मैं बता दूं, अभी तो मैं एक वीडियो देख रहा था दुर्गेश जी, मैं सोचता हूँ कि ये बाबा लोग जो है तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरा चालू हो गया तो आप ये बाबा को जरा शांत करा लीजिए। मेरा उसमें सब देखिए ये मैं बताऊं किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। एक बाबा की वीडियो में देख रहा था, बाबा क्या बोल रहे हैं, कह रहे अवधेश प्रसाद जी मर जाएगा, 3-4 महीने का मेहमान है, फिर से उपचुनाव होगा और बीजेपी ने जान करके ऐसा किया है। बताओ ये मतलब इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने वाले लोग, और नकली दाढ़ी, नकले बाल, नकले टीके लगा करके वो क्या नाम मुस्लिम बन जाते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं पता है, वो क्या करते हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों को और हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। अविरल भाई आपको सुनकर क्या आश्चर्य होगा, अभी आपने देखा होगा चाहे कन्नौज हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे अयोध्या हो, कई सारे शहरों में ऐसे नकली बाबाओं को पकड़ा गया। और वो कौन लोग थे, और नकली बाबा मुस्लिम बने हुए थे जबकि वो थे हिंदू। तो इस तरीके से अमन चैन बिगाड़ने का काम आपके पार्टी के लोग करते हैं, और बीजेपी समय पर उन्हें लगातार सम्मानित करने का भी काम करती है। मैं आपको याद दिलाता हूं एक वाकया, आपको याद होगा जब अभी बीएचयू के अंदर जो घटना हुई थी, 3 नौजवान साथी बीजेपी आईटी सेल के थे। आपने कहा ना कि कौन भ्रम फैला रहा है, बीजेपी आईटी सेल जो है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लगातार हिंदू मुसलमान को लेकर के पर डे 1-2 मैसेज करता रहता है, 4-5 मैसेज करता है, लोगों के मन में जहर घोलने का काम करता है। पिछले 10 सालों में पता है हमने अमन चैन खोया है। देश की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, गंगा जमुनी तहजीब थी, उसको खोने का काम किया है। और आज उसी मोहब्बत की बात जो पूरे देश में, जो देश की जनता ने एक मैसेज दिया है कि आप अहंकार के सातवें आसमान पर मत रहिए, लोकतंत्र में अहंकार की कोई जगह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी अहंकार में, जैसे आपने जिक्र अभी किया कि इंडी गठबंधन बोलते हो आप, अरे भाई इंडिया गठबंधन हमारा है, और ये एक नैरेटिव सेट करने का काम करते भाई हो। उनके नेता ने कहा है तो उनको कहना ही पड़ेगा यार, क्या बात कर रहे हो भाई, उनके नेता ने कहा तो कहना ही पड़ेगा। हमारे साथी लोग, अब हम लोग तो बीजेपी पार्टी बोलते हैं, अब बीजेपी पार्टी के हमारे साथी लोगों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे गुमराह किया जाए, जाति को जाति में लड़ाना है, धर्म को धर्म में लड़ाना है, पार्टी के अंदर विभेद करने, परिवार को परिवार से लड़ाने का काम करते हैं। बीजेपी का इतिहास देखिए, अभी ये कई राज्यों की बात कर रहे थे, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, जिस शिवसेना के साथ मिल करके ये फर्श से अर्श पे पहुंचने का काम किए, उसी शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया इन लोगों ने, उसको दो फाड़ कर दिया। और जितने भ्रष्टाचारी थे, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र जाते हैं बोलते हैं भाइयों बहनों एक भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, तो बगल में नारायण राणे बैठे हुए मुस्कुरा रहे होते हैं, अजीत पवार ठाके मार के हंस रहे होते हैं, बगल में शुभेंदु क्या नाम है आपके छगन भुजबल, अशोक चौहान, अब तो ईडी ने सारी उनकी जो संपत्ति जब्त की थी वो भी रिलीज कर दी। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने इस बात को कहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी चंचल यादव, ये जो बात आप कह रहे हो ना, ये ऑर्गेनाइजर ने कह दिया है कि अजीत कुमार को लाए इसलिए नुकसान हुआ। बात कमेंट करूंगा, अभी अगर जो इनका ये वाकया हुआ है, जो नीट वाला
दूसरा जो जिस तरीके से इन्होंने पुलिस में आउटसोर्सिंग के नाम पे नौकरी देने वाला, अगर ये 15-20 दिन पहले कर देते उसमें, तो बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाती पूरे देश में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के नए नए आयाम गढ़े, हिंदुस्तान के इतिहास का व्यापम के बाद दूसरा सबसे बड़ा ठीक है, चंचल यादव एक जवाब ले लेते हैं डॉक्टर अविरल मलिक से, फिर हमारे साथ राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास जी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे हम। अविरल मलिक एक रिस्पॉन्ड करिए, एक रिएक्शन दीजिए इस पर। आंख से आंसू निकल जा रही है, लेकिन निर्दयी और ये फिरका परस्ती इनको शर्म भी नहीं है, इनको हया भी नहीं है, इनको दर्द भी नहीं है। ठीक है, अविरल मलिक रिस्पॉन्ड करिए। अविरल मलिक जी, नहीं देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इन्हें सबसे पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए और समाजवादी पार्टी की विशेष रूप से बात करनी चाहिए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, वो विषय इन्हें कभी याद नहीं आएगा। राम भक्तों के माथे में गोलियां मार मार कर सरयू जी में डुबोने का कार्य किया गया, वो उस विषय की चर्चा कभी नहीं करेंगे। उसके साथ साथ गायत्री प्रजापति के विषय की चर्चा नहीं करेंगे। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इन्हें कभी याद नहीं आएंगे। केवल यदि याद आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी याद आएंगे, और नरेंद्र मोदी जी को एक कोसने का केवल कार्य करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात, चलिए, इनको अतीक और मुख्तार याद नहीं आ रहे, आपको धनंजय याद आ गए, आपको विनीत सिंह याद आ गए, आपको ब्रजेश सिंह याद आ गए, आपको अभय सिंह याद आ गए, आपको राकेश सिंह याद आ गए, और बताइए 10-5 माफियाओं का और नाम गिनाऊं जिनके साथ आपके नेता फोटो खिंचवा रहे हैं आजकल। तो अब मेरा माफिया तेरा माफिया मत करो अविरल भाई, बताओ। जी नहीं देखिए, जिस तरीके से ये कुछ ऐसा कर दिया आपकी पार्टी वालों ने कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को दिक्कतें हो रही, मैं समझ रहा हूँ, बहुत दिक्कतें हो रही इन लोगों को। अभी डॉक्टर साहब सीखो, अभी लग रहा है झूठ बोलने वाली ट्रेनिंग सही से नहीं ले पाए हो। ठीक है ठीक है ठीक है, डॉक्टर अविरल मैं आऊंगा। पुजारी जी हमारे साथ जुड़ गए, महंत सत्येंद्र दास जी जुड़ गए। सत्येंद्र दास जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अयोध्या को लेकर आरएसएस के बहुत बड़े नेता इंद्रेश जी ने कहा है कि भगवान राम का न्याय बड़ा गजब है, अजब है, अद्भुत है। एक अहंकारी, उन्होंने भाजपा को अहंकारी कहा और कहा कि 241 पर रोक दिया राम ने, क्योंकि उसने राम के कार्य तो किया, राम का काज तो किया, लेकिन अहंकार आ गया। और दूसरे रामद्रोही जो विपक्षी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही सराहनीय प्रश्न है आपका, और जिस तरह से माननीय लल्लू सिंह जी पर टिप्पणी जो व्यक्तिगत रूप से हुई है, मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति ने राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के शुरू 89 से वो लगातार जुड़े रहे और आज तक का इतिहास गवाह है, वो चाहे विधायक रहे हो, चाहे सांसद रहे, मंत्री रहे, इसके बाद भी जब उनकी प्रक्रिया रही तो राम के विरुद्ध आज तक का उनका राम के प्रति और राम को लेकर के चलने वाला जो व्यक्ति है, उस पर इस तरह का आक्षेप लगाया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य होगा। लल्लू सिंह जैसा व्यक्ति यदि राम के उसको जो राम के आचरण पे चलने वाला व्यक्ति उस पर भी आक्षेप लगाया जाए तो दुर्भाग्य हो। और ये लल्लू सिंह पे नहीं, मैं समझता हूँ कि आम अयोध्या वासियों को परे आक्षेप, अयोध्या वासियों ने नहीं इंद्रेश जी का, लल्लू सिंह जी को तो आजकल आप लोग, लल्लू सिंह जी को तो आप लोग आजकल भाजपा में कोई पद दिलाने में लगे हुए हैं। सारे साधु महंतों ने लिखकर भेजा है कि लल्लू सिंह को कहीं पद दे दो, तो आप लोग लल्लू सिंह को तो कहीं ना कहीं आसीन करने वाले हैं, ऐसी मुझे खबरें हैं। लेकिन इंद्रेश जी ने कहा कि भाजपा अहंकारी है, इस पर क्या कहेंगे महंत जी? मांग की है और मांग करने का अधिकार होता है किसी का भी। ये भारतीय महंत जी मेरा सवाल सुन लीजिए। महंत जी, आपका जवाब हमने सुन लिया धैर्यपूर्वक, मेरा सवाल सुनिए महंत जी। महंत जी, इंद्रेश जी ने कहा भाजपा अहंकारी है इसलिए वो अकेले बहुमत नहीं ला पाई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अहंकार की बात मैं नहीं कह सकता और न माननीय इंद्रेश जी पे मैं टिप्पणी कर सकता, क्योंकि मैं भी स्वयंसेवक 2 वर्ष प्रशिक्षित हूँ, तो उनपे मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे अधिकारी है, तो मैं उनपे किसी भी तरह की उनपे टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूँ। लेकिन इतना मैं जरूर करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं। ये हो सकता है कि अंतर वितरघात का मैं मान सकता हूँ, अहंकार नहीं मान रहे हैं आप, कह रहे हैं ओटीसी ट्रेंड, आप स्वयं सेवक हैं महाराज जी, माफी के साथ में आप कह रहे हैं ओटीसी ट्रेंड स्वयं सेवक हैं और अपने ही अधिकारी की बात से आप सहमत नहीं हैं। ये कौन सी ओटीसी में आपने ट्रेनिंग प्राप्त की महाराज जी? ये कौन सी ओटीसी है?
वहां तो ओटीसी में तो कहा जाता है कि जो प्रचारक कह रहे हैं, जो बड़े अधिकारी कह रहे हैं, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। और इंद्रेश जी ने कहा भाजपा अहंकारी है और विपक्ष रामद्रोही है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आप संत महंतों को है कि आप इंद्रेश जी से सहमति नहीं जता रहे हो? ऐसा कौन सा खजाना भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को दे रही वहां पर? कोई खजाना नहीं देते कि आस्थान किसी के उस पे नहीं चलता। आश्रम जो चलते हैं अपने परिश्रम से, साधु संतों के परिश्रम से, कथा वार्ता इत्यादि से पूजन पाठ करके अपने आश्रमों का निर्माण। तो आप लोगों से तो अपेक्षा की जाती है महाराज कि आप सही बोलोगे, आपसे अपेक्षा ही की जाती है सही बोलो। आप स्वयं सेवक रहे हो तो इंद्रेश जी की बात को आप काट भी नहीं रहे हो और ये मान भी नहीं रहे हो कि भाजपा अहंकारी है। भाई एक बात तो गलत है, या तो इंद्रेश जी गलत है या भाजपा गलत है। इसलिए मैं नहीं मान सकता। भारतीय जनता पार्टी ने जो अयोध्या के लिए किया है, अयोध्या में जो किया है, भूतों न भविष्य से किसी ने नहीं। अरे भाई इंद्रेश जी भी तो यही बात कह रहे हैं कि उन्होंने राम काज किया है लेकिन अहंकार आ गया। वो कह रहे हैं कि राम काज किया है, भाजपा के नेताओं ने राम काज किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं अहंकार आ गया इसलिए राम ने ही ये रोक दिया है उनको, ये कह रहे हैं वो। राम मंदिर बनाने से लेकर, राम मंदिर आंदोलन से लेकर के किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसी में साहस नहीं जुटाने का। अच्छा, लल्लू सिंह को कुछ बनवा रहे हो आप लोग कि नहीं महाराज जी? लल्लू सिंह को संगठन में बनवा दो महाराज जी। नहीं, देखिए ये संगठन का भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी। आप लोगों ने लिखकर तो भेजा है, संतों ने लिखकर भेजा है भारतीय जनता पार्टी को है कि आज हमारा कोई नेतृत्व यहाँ अयोध्या का करने, चूंकि लल्लू सिंह सदा करते आए हैं, तो लल्लू सिंह को आप लोगों ने लिखकर तो भेजा है बीजेपी नेतृत्व को कि लल्लू भैया का कुछ बना दो भाई, उनको कम से कम अयोध्या का नेतृत्व कर रहे हैं वो। विषय भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उनको कहाँ रखना, क्या करना। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय, ना कि संतों का विषय। संतों की एक मांग थी, मांग को उन्होंने किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मांग किया है। ठीक बात। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, वो क्या करना, वो तय करना, उसका काम है। ठीक है महान जी, मैं अब अंतिम चरण में अरुण अवस्थी हमारे इनपुट एडिटर जुड़े हैं, अरुण के पास जाऊंगा। अरुण, एक पूरा लगभग सारे पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। एक पहलू जो छूटा जा रहा है, क्या आप इसको देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नया अध्यक्ष अगले कुछ दिनों में चुना जाएगा, आने वाले कुछ महीनों में? नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके बाद क्या इस तरीके से इसको देखा जा सकता है कि जो संघ एक तरीके से दबाव जैसा बना रहा है बीजेपी पर कि कम से कम जो अगला अध्यक्ष हो वो संघ की मर्जी का हो, तो कम से कम नड्डा जैसे लोग जो भाषा बोल रहे थे वो भाषा संघ को ना आगे सुननी पड़े? अरुण, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा है भी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो यही देख रहा हूं, क्योंकि संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो अथवा मुस्लिम मंच हो या कोई भी अनुसांगिक संगठन, उसमें जो भी संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक है, वो संघ से निकला हुआ है और संघ की विचारधारा का है और कहीं ना कहीं संघ का प्रचारक है। और भारतीय जनता पार्टी में भी जो नंबर 2 की पोस्ट है उस पर भी संघ का प्रचारक बैठा है, लेकिन जो नंबर 1 की राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोस्ट है उसमें वो संघ का प्रचारक नहीं आ पा रहा है, जिसके चलते जो जेपी नड्डा जी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इस तरीके की भाषा बोल गए। हालांकि उन्होंने बाद में अपने बयान को वापस भी लिया, लेकिन नड्डा जी पुराने प्रचारक हैं, बदल गए, इधर धूल की परत जम गई है, वो भी पुराने प्रचारक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो संघ चाहता है कि जो नंबर 1 की पोस्ट है, चूंकि उसके सारे अनुसांगिक संगठन में जो लोग बैठे हुए हैं वो संघ की विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, संघ के प्रचारक बैठे हुए हैं, तो अब भाजपा ये चाह रही है, अब संघ ये चाहता है कि जो भाजपा में भी नंबर 1 की पोस्ट पे बैठे वो संघ से निकला हुआ प्रचारक बैठे, या संघ की विचारधारा का व्यक्ति बैठे, या संघ का ट्रेंड व्यक्ति बैठे, जिससे भविष्य में इस तरीके की बातें न निकल के आवे। एक चीज और है, क्योंकि संघ के विषय में ऐसा कहते हैं कि संघ 24/7 और पूरे वर्ष लगातार कार्य करती है, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों बयानों में एक चीज महत्वपूर्ण है, अहंकार। तो अहंकार अगर मुद्दा महत्वपूर्ण है तो कुछ न कुछ इसके मायने भी हैं। मेरा अपना मानना है कि चूंकि इंद्रेश कुमार जी ने कहा है और इंद्रेश कुमार जी को एक बड़ी जिम्मेदारी संघ ने दी हुई है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, जिसमें मुसलमानों को संघ की विचारधारा से जोड़ना है, तो इस तरीके से बयान दे करके जो नाराजगी थी लोगों के अंदर, निश्चित रूप से अहंकार तो था, क्योंकि ये लोग मानने को तैयार नहीं। पहला अहंकार तो यही था जो पूरे देश की जनता को बुरा लग रहा था, कहीं ना कहीं 400 पार, ये अहंकार वाली भाषा थी
इसी तरीके से अगर बात करें तो इस बात को कह के इंद्रेश जी और मोहन भागवत जी इस बात का एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर ये गलत करते हैं तो हम इनके ऊपर भी उंगली उठाते हैं, और अगर कोई दूसरा गलत करेगा तो हम उस पर भी उंगली उठाएंगे। और हम जो चाहते हैं वो एक ऐसी विचारधारा चाहते हैं जो देश हित की विचारधारा हो और देश के लिए काम करने वाली विचारधारा। ठीक बात, बिग बात, वही बात घूम फिर कर आ गई कि जो विपक्ष का स्पेस है वो विपक्ष को ना मिले और आपस में ही शेयर कर लें। बहुत जल्दी से 5 सेकंड में चंचल यादव, 5 सेकंड में। ने कहा कि जब आपने एक बात स्टार्टिंग की कि मातृ संस्था है, और जब माता पिता नाराज हो जाते हैं किसी से भी, लड़के की नालायकी पर, लड़के की जब वो बेवफाई करता है, माता पिता से जो है उनके आदर्शों पे चलने का काम नहीं करता है, तो निश्चित तौर से वो बेटे के लिए वो बुरा वक्त है। और ये सोचना चाहिए बीजेपी के लोगों को कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या असर हो रहा है। जिस तरीके से माता पिता को ये लोग जो है भाई आरएसएस मदर संस्था इनकी है, तो कम से कम बीजेपी के लोगों की जरूर सोचना पड़ेगा कि हमने आरएसएस को जो बातें सुनाई है, जो बातें कही है, जो मैसेज दिया, संदेश दिया है, उसके लिए आरएसएस को विचार करना। हमारा स्वयं सेवक संघ का डॉक्टर अविरल साहब बैठे हैं, अभी कह रहे कि मैं भी एक स्वयं सेवक संघ हूँ, क्या नाम, स्वयं संघ सदस्य हूँ। तो इनको भी सोचना पड़ेगा कि भाई आपको भागवत जी की बात माननी है, बीजेपी के नड्डा साहब की बात माननी है, हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो आरएसएस की जरूरत नहीं है तो फिर आप क्यों हो भाई? ठीक है, तो बहुत सारे चंचल अविरल आपकी बात पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार चंचल यादव, डॉक्टर अविरल मलिक, अरुण अवस्थी, महंत सत्येंद्र दास जी और तमाम उन दर्शकों का भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा और अपनी राय भी आप व्यक्त करते हैं। ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। वास्तव में जो अभी कहा कि संघ मार्गदर्शक है, भागवत जी इस तरह बातें कहते रहते हैं, तो ये तो सही है, मार्गदर्शक है, लेकिन संघ और भागवत जी मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले लोग नहीं हैं। वो पुरुषार्थ करने वाले लोग हैं, पुरुषार्थ करते हैं और इसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी दिलाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।